ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गीता के आज के श्लोक में अध्याय 6 के 43वें श्लोक को लिया जा रहा है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदनः। वह पुरुष उस पहले शरीर में साधन किए हुए समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये कहते हैं, हे कुरुनंदन, भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न जो करता है उसके प्रभाव से उसे पूर्व जन्म के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में उसे योग साधना के समय जैसी अभिलाषा होगी, उन संस्कारों के अनुसार इस जन्म में बुद्धि प्राप्त करके अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। उन संस्कारों के कारण वह सत्संग, दान, पुण्य आदि में मन लगाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अंत में उसे आत्मदर्शन की अभिलाषा होती है। नामदेव, कबीर और रविदास तीनों पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट थे। उस जन्म में उनके गुरु रामदास थे। इस जन्म में भी वे रामदास के ही शिष्य बने और पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में गुरु ने इनके ऊपर क्रोध करके श्राप दिया था, किंतु उस शाप के अनुसार नीच योनियों में जन्म लेने पर भी इनकी बुद्धि श्रेष्ठ थी और तीनों प्रसिद्ध भक्त हुए, अनेक मनुष्यों का कल्याण किया। इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी हुई है। रविदास एक जन्म में गुरु रामदास के भंडारी थे। ब्रह्मचारी होने के नाते योग साधनाएं भी करते थे। एक दिन किसी सुनार ने आकर अनाज दिया। रविदास ने उसी अनाज से खाना बनाया। भोजन खाने के बाद गुरुजी के मन में विकार पैदा हुए। वे तो महान आत्मा थे, मन भी वश में था। फिर भी उन्हें विचार आया कि भोजन खाने के बाद विकार क्यों उत्पन्न हुए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसा अन्न तैसा मन। अतः उन्होंने भंडारी को बुलाकर पूछा तो रामदास को ज्ञात हुआ कि अमुक सुनार के यहाँ से अन्न आया था, उससे भोजन बनाया गया था। तब गुरु रामदास ने उस सुनार को बुलाकर पूछा, किस विचार से तुम्हें अन्न भेजने की श्रद्धा हुई। उसने स्पष्ट बताया कि अमुक कसाई के गहने बनाए थे, जिससे कि ठगाई करके कुछ सोना बचाया था। मन में आया इस लाभ से कुछ हिस्सा संतों को भी देना चाहिए, इसलिए अन्न लेकर आपके पास भेजा। गुरुजन समझ गए कि मन में क्यों विकार उठे। उन्होंने भंडारी पर गुस्सा किया कि आप देखकर दान क्यों नहीं लेते, हर एक का अनाज क्यों लेकर रखते हो, और उसे श्राप दिया कि तू चमार का जन्म लेगा। अतः रविदास ने चमार के घर में जन्म लिया। इसी गुरु से मंत्र और शिक्षा लेकर फिर सिद्धि प्राप्त की। पूर्व जन्म की उन्हें इतनी सूझ थी कि जन्म के बाद वह माता का दूध ही नहीं पीते थे। जब गुरु ने उनके कान में कुछ कहा तब उन्होंने दूध पीना आरंभ किया। ज्ञानवान गुरुजी जान गए कि बालक कौन है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण बालक चमार के घर का दूध नहीं पी रहा था, किंतु अंत में शरीर के धर्म अनुसार गुरु से आज्ञा पाकर उसने दूध पिया। एक ही गुरु के पास कितने ही शिष्य विद्या पढ़ते हैं। एक की रुचि वेदांत में होती है, दूसरे की योग में, तीसरे की सांख्य, चौथे की न्याय में, पांचवें को मीमांसा, तो छठे की वैशेषिक में रुचि है। यह सब पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण होता है। जो बुद्धिमान नहीं है वे कहते हैं कि सभी धर्मों में एक ही शास्त्र है। केवल हिंदू धर्म में 6 शास्त्र हैं। वे यह नहीं जानते कि एक से काम कैसे चलेगा, जब सभी मनुष्य एक विचारधारा, एक स्वभाव और समान बुद्धि वाले नहीं हैं। प्रकृति का नियम भी ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि सर्वज्ञ थे। इनको पता था कि सारी सृष्टि के मनुष्य एक विचारधारा के नहीं हो सकते। एक माता पिता के 4 पुत्र भी समान विचार वाले, स्वभाव और बुद्धिमान नहीं होते। 6 घर, 6 गुरु, 6 उपदेश, गुरु गुरु एको अनेक वेश। यानी शास्त्र 6 हैं, उनके रचयिता भी 6 हैं। वे वेद व्यास के अवतार माने जाते हैं। यह बात गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने 10वें ग्रंथ में लिखी है। उन 6 शास्त्रों में शिक्षाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, किंतु सिद्धांत एक ही है, ईश्वर से प्रेम हो। नया चांद निकलता है तो दिखाने वाले अनेक होते हैं,
किसी के संकेत मात्र से चाँद का दर्शन हो जाता है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार कोई भी एक शास्त्र की शिक्षा पर चलेगा तो उसे परमात्मा का ज्ञान अवश्य हो जाएगा। कुरान इस्लाम का धर्म ग्रंथ माना गया है, किंतु उसमें भी 6 शास्त्रों का ही तत्व भरा हुआ है। यह कुरान शरीफ आकाश से नहीं उतरा, किंतु हमारे शास्त्रों से ही शिक्षा ली गई है। उसमें भी अत्याचार, हिंसा, चोरी, मदिरापान, मांस खाना उचित नहीं बताया गया है, किंतु लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते, यह बात अलग है। किसी भी धर्म ग्रंथ में अत्याचार, अधर्म अथवा पाप कर्म को नहीं सिखाया गया है। सभी धर्म ग्रंथ गुणों से भरे हुए हैं, केवल लोगों के ग्रहण करने की आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनि ऊंचे योग बुद्धि वाले थे, उन्होंने इसे समझा और अलग अलग शास्त्रों की आवश्यकता है। दूसरे धर्म वालों में ऐसी तार्किक बुद्धि नहीं थी। गुरु तो मुक्ति स्वरूप हैं, जिनकी बाँह पकड़ते हैं उनका उद्धार करने के लिए स्वयं अवतार धारण करते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के अनुसार इस जन्म में गुरु की भी प्राप्ति होती है, जिसके उपदेश को ग्रहण करके आगे बढ़कर हम अपने कर्मों में सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।